जौन कुछ बचा हो सवेरे जाए ठीक अब खर्चा करा। अब यहीं से रंडी मुंडी के नाच एवं गाना समाप्त। शुद्ध नौटंकी तो आप सबको अब दिखाई जाएगी। ये आप लोग का ग्राम सभा नहीं ना, तो ये आप लोग का जिला प्रयागराज। ये रात भर के लिए हमारा जिला रायबरेली, छोटा सा गांव सालिकपुर। इसी सालिकपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, जाने माने जमींदार, जाने माने खतरनाक श्रीमान बाबूराम सिंह भट्टा मालिक, जो कि एक भट्टा नहीं, दो भट्टा नहीं, तीन भट्टा नहीं, बल्कि 6 भट्टे के मालिक, 6 भट्टे के मालिक। 7वां भट्टा उनका इसी ग्राम सभा सालिकपुर में बन रहा है। 7वें भट्टे के मालिक के साथ साथ 3 पंचवर्षीय प्रधान भी रह चुके हैं, जो कि श्रीमान बाबूराम सिंह भट्टा मालिक। श्रीमान बाबूराम सिंह भट्टा मालिक आप लोग के बीच में पधारी रहे। समझा पार्टी खोपड़े सरकार की कसम भोलेनाथ की। आज के बैठे भी बैठे पर अगर को था तमाम पाल के कुत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। कैसे कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, आने बाद में तेरी खबर लग आओ बरखो डाउर हैरत में पड़ गए हम। कसम 6 भट्टे की, कसम 6 भट्टे की। ये है जिला रायबरेली। इसी रायबरेली में एक छोटा से गांव जिसका नाम है सालिकपुर। सालिकपुर के रहने वाले गरीबों के मसीहा अन्नदाता, जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, ईमानदार, जिनका नाम है राम सिंह भट्टा मालिक। मैं उन्हीं का एक लौता मुंशी हूँ। मुंशी हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ हफ्ता बांटना, लेबरों का देख रेख करना। अगर कोई लेबर काम नहीं करता है, सीधा डायरेक्ट मैं मालिक को बता देता हूँ कि ये काम करता है, काम नहीं करता है। अगर कोई भी लेबर यूनियन बाजी करता नजर आया, कसम 6 भट्टा की साले को जिंदा भट्टे में छुपवा देता हूँ बस। मगर नहीं, हमारे भट्टा मालिक का वसूल कुछ पूरा नहीं है भाई। उनका कहना है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई ईंटा लेने आता है, तो 14,000 रुपया पहले गिना के पॉकेट में रख लो। उसके बाद करना क्या है, 1800 ईंटा दोएम नीचे, ऊपर से 200 अव्वल ईंटा डालकर भेज दो।
अगर बगावत करता है तो सीधा भट्टे में झोंक दो। नहीं ईमानदार हैं, इसी से तो चल रहा है चीचे भट्टा। तो चलता हूँ, सबके पहले भट्टा मालिक से प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। उसके बाद 7वां भट्टा जो कार चल रहा है उसका देखभाल करना है, उसका निगरानी करना है, कौन सा लेबर काम करता है कौन नहीं करता हूँ। सबसे पहले चलता हूँ भट्टा मालिक के पास। मालिक के कदमों में ये मुंशी का प्रणाम स्वीकार हो। ये बचा प्रमोद, समय बुझाना चाहिए या तुझे आना चाहिए। अगर याद का तो हो गए, ये गाने का कारण है मकसद के मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो, अगर साले मेरे सामने झूठ बोले कुछ किया, याद रखो प्रमोद, जिंदा में डाल दूंगा। साफ साफ बता दो बेटा, तुम्हारी गलती माफ कर दी जाएगी। अगर साले झूठ बोलोगे, याद रखो साले इसका अंजाम बहुत बुरा। हम पहलवान बता रहे ना कि कटलन में एक इंसान है, इनका काम है अगर झूठ बोले तो सीधा भट्टे में झुकाई चालू और चिमनी से धुआं बन के उड़ जाओगे। मालिक जैसा कि आप जानते हैं 6 भट्टे तो चल ही रहे हैं, ईंट की पटाई चालू है और 7वां भट्टा का काम चालू है। मैं अकेला मुंशी हूँ। आपसे मैं कई बार कहा हूँ कि मालिक 2-4 मुंशी को और बढ़ा दीजिए, और मेरे ऊपर कितना भार आप दोगे। तो मालिक 7वें भट्टे के पास में चला गया, आने में लेट हो गया हूँ, गुस्ताखी माफ कीजिए, आंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, आप ही के पास में रहूँगा मालिक। मैं बेटा तुम्हारी गलती पर कभी ध्यान नहीं करता हूँ। तुम मेरे नाम और काम से वाकिफ हो। ये माता बहने मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आगे जनता से अपना पर्चे बता देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, शाम से पहले आप सब मेरा पर्चे लीजिए, इससे पहले आप सब कहानी गौर कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। तो हमको गैर नहीं, तो हमको गैर नहीं। आज की रात एक चिलर राब रही है, आज की रात चिलर राब रही गांव सालिकपुर से सालिकपुर रहने वाले मेरा नाम राम से भट्टा मालिक के नाम से जाना करते हैं। प्रमोद जी मालिक। मैं हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम मंगल और छोटे बेटे का नाम पिंटू। प्रमोद क्या बताऊं, अबे समय को देखते हुए मैं अपने बड़े बेटे मंगल की शादी कर दिया। घर में बहू आई, बहू का नाम अब रीता देवी है। क्या बताओ, ऐसे परिवार के बीच मेरी पत्नी थी अब जिसका नाम संता देवी था। यह बात है, जो 7वें भट्टे का काम नहीं चल रहा है, उसी भट्टे में कुछ साथी लोग आ गए। साथी लोग कहने लगे, भट्टा मालिक पार्टी होना चाहिए। मैंने कहा साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। बोले कि यार शराब का व्यवस्था होना चाहिए। मैं कहा मुझे मंजूर है। ठीक है, मैंने शराब की व्यवस्था किया, अरे चखने का व्यवस्था किया। अरे शराब पीते पीते काफी नशा हो गया। हमारे साथी सब अपने अपने घर चले गए। बचा मैं, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक था, मजदूरों को पैसा बांटना था। मैं चले गए भट्टे पर, अबे पैसा बांटने के लिए। अबे फरमोद, पैसा बांटते अबे काफी समय हो गया। ऐसे भी लास्ट में वहां लाखों बबलुआ नहीं है, बबलू मजदूर आ गया। मालिक बात क्या बे? उस साले बबलुआ की बात कर रहे हैं? क्या वो साला नमक हराम कुत्ता इडियट गधा परसों साला लेबरों को लेकर के यूनियन बाजी कर रहा था। वो कह रहा था कि राम सिंह भट्टा मालिक पैसा नहीं बढ़ा रहा है, काम बराबर ले रहा है।
इतने में मैं गया, मैंने कहा बे एक काम करने का समय है कि साले यहाँ पर इकट्ठा करके पंचायत कर रहे हो यहाँ। वो बोला कि ये तुम कौन हो? हमने कहा बे मुंशी हो मुंशी। कहा तुम्हारे मुंशी की ऐसी कैसी निकाला जूता 20 जूता मारा। ये बात तो का 20 ना खा करिया हम के खैर कोनो बात ना है भी शिकायत हम मालिक को जरूर बताओ। वो साला यूनियन बाजी का पैसा पड़ा और आपको गाली दिया था। बेटा प्रमोद तुम्हारे न रहने पर मैं भट्ठे पर गया था। जो अपने लेबर अपने खास में है वो अपने लेबर है और मुझसे बताए मालिक जो आपके मुंशी प्रमोद है उनके बबली को हराम को गाली दे रहा था। मैं सुना अबे बबलू आया पैसा मांग मेरे पास, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मगर देखो बबलू समय ज्यादा हो गया है। ठीक है कोई बात नहीं, आज की रात तुम भट्ठे पर रुक जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब सुबह कर दूंगा। क्या बात है प्रमोद वो मेरी बात को मान करके भट्ठे पर रुक गया। मैं शराब के नशे में था, वापस घर आया। घर में आया तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी संता देवी और 2 मंजिले छत पर बैठी थी। मैंने कहा संता अरे खाना लेकर आओ, खाना खाऊंगा। वो बोली मैं खाना निकाल करके अबे अलमारी में रखे हो, जाके खाना खा लो। अब इससे पूछो सालों से घर में हमारे रह रही है, घर में हमारे रह रही है, पैसा हमारा खर्चा कर रही है, पैसे में हमारा वश कर रही है और साले हुक्म हम पर जता रही है। प्रमोद मुझे कुछ नहीं सूझा। अबे मैं उसके पास यानी 2 मंजिले छत में पहुंच गया, उसके पास पहुंच गया। अब उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि वो साली 2 मंजिले छत से हरा भरा के नीचे गिरी। अरे फिर तो उसकी कहानी खत्म हो गई। कहा कि मतलब मर गई। अबे जब संता देवी मर गई प्रमोद, उसके मरने के बाद मैं ये बोरी लाया। अबे बोरी में लाश को पैक किया, पैक करने के बाद अपने कंधे पर रखा, मैं वापस भट्ठे पर लेकर पहुंच गया। जब मैं भट्ठे पर गया अबे लाश को रख दिया, मैंने बुलाया आया बेटे बबलू। बोले हाँ मालिक बात क्या है? मैं कहा मेरे पास आओ। बोले मालिक बात क्या है? मैं कहा बेटा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले काम क्या है? मैं कहा बेटा काम ये है अबे लाश को उठाओ, ये तो चलते भट्ठे में डाल दो। हमारी बात को सुना प्रमोद, हमारी बात को सुना हरामखोर। वो मुझे चकमा बताने लगा, मुझसे कहने लगा अरे बाबूजी ये मुझसे काम नहीं होगा। अबे मेरे हाथ में राइफल था, अगर राइफल में उसके सीने पर भिड़का दिया। अबे अगर तो साले लाश को भट्ठे में डालोगे याद रखो आज जहां हमारी पत्नी संतवा जा रही है, अबे इसी साथ में तेरी भी कहानी खत्म कर दूंगा। बबलू हराम हो डर गया, बबलू डर गया। अबे डर के मारे लाश को उठाया, ले जाकर के भट्ठे में डाल दिया। प्रमोद जब वो लाश को भट्ठे में डाल रहा था उसी वक्त मैं उसका वीडियो बना लिया। कहा कि मतलब ही बा जब बबुलवा उस लाश को भट्ठे में डाल रहा था उसी समय आपने वीडियो बना लिया। तो मालिक ही बतावा वीडियो बने से तुम्हें फायदा का था? प्रमोद मैं वीडियो क्यों बनाया? क्यों बनाया? अबे उसी दिन का, वो दिन का अपमान का बदला चुकाने के लिए जो तुम्हें गाली दिया था, मुझे गाली दिया था और तुझे मारने की धमकी दे रहा था। प्रमोद मैं जब मैं उसका वीडियो बना रहा था उसी वक्त मेरा बेटा पिंटू आ गया। वो ससुर आया, सारा कारनामा देख लिया। अबे देखने के बाद सीधा भागते भागते अबे सालिकपुर थाने पहुंच गया। मेरे नाम एक को लिखा दिया। मैं सोचा अबे लौंडा है, लौंडा कर गया होगा, पुलिस वाले उसकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन प्रमोद मैंने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन ससुर हमारी एक बात नहीं सुना। अबे वो प्रमोद, अबे वो अबे जो रोगा साहब के बारे
फिर मैं बैठता हूँ, आने दो।